हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अपन ने लेंस से रिलेटेड टर्म्स पढ़े थे जिसको अपन कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें 6 कंसेप्ट अपन ने लास्ट टाइम पढ़े थे। उसके अंदर में क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल था, उसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल फोकस था, फोकल लेंथ था। ये सब टॉपिक उसके अंदर अपने पढ़ चुके थे। ठीक है, अब उसी लेंस का सहारा करके मैंने आपको बोला था कि ये चैप्टर में आपको कॉन्वेक्स लेंस का ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, अब आज का टॉपिक जो है अपना वो क्या है? इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का सहारा लेके आपको क्या करना है? इमेजेस फॉर्म करनी है। ठीक है, अब वो इमेजेस फॉर्म करने के लिए 3 बेसिक रूल्स उसके अंदर में आते हैं। ठीक है, जैसे कि 9th क्लास में आपने पढ़ चुका था, जो चैप्टर था आपका मिरर, उसके अंदर में भी आपको ये रूल्स थे, 3 रूल्स याद है? सेम उसी के समान ये रूल्स है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है। ठीक है, तो देखते हैं अपन पहला रूल क्या है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, जो आपको दिख रहा है क्या है? व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई इंसिडेंट रे है और वो प्रिंसिपल एक्सिस को क्या है? पैरेलल है, तो रिफ्रैक्टेड रेज, कौन सा रेज ध्यान में रखना, मैंने पहले ही बोला है आपको कि लेंस है तो रिफ्रैक्ट वर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रेज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अगर पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम से देखते हैं अपन क्या होगा। ठीक है, ये आपकी हो गई कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कौन सा ले? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया, ये कौन सा रेज हो गया आपका? यस, क्या नाम है इसका? इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये लेंस के ऊपर गिरने के बाद यहां से क्या हो जाएगा? दिख रहा है आपको? ये क्या हो गया? रिफ्रैक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा रेस हो गया आपका? ये वाला जो दिख रहा है, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कहाँ से पास होगा? जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये क्रॉस कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस में, तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। तो पहला रूल क्लियर हो गया आपका, अच्छे से क्लियर हो गया। अगर पैरेलल है इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्रैक्टेड रे ये प्रिंसिपल फोकस से पासिंग होगा। क्लियर हो गया पहला रूल। अब जो दूसरा रूल अपन पढ़ने वाले हैं उसी के उल्टा है, अपोजिट है। पैरेलल के जगह और मतलब रिफ्रैक्टेड की जगह आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है। देखो क्या है? व्हेन इंसिडेंट रे, अब क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से पास करना उसको? प्रिंसिपल फोकस से। तो रिफ्रैक्टेड रे के हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब उसके अपोजिट है। देखते हैं डायग्राम से। ये फिर से आपकी कौन सी लेंस? कौन सी लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका कौन सा एक्सिस? यस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैं यहाँ से लाइट रेज, अगर देखो फिर से आगे नहीं जाना चाहिए, बाउंड्री है वहाँ पे, अगर यहाँ से ये फोकस हो गया अपना। ठीक है, ये कौन सा रेज हो गया अपना? इंसिडेंट रे। ठीक है, कौन सा रे हो गया? ये इंसिडेंट रे। अब ये कहाँ से जा रहा है? देख लो आप, कहाँ से जा रहा है? प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है। इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से जाता है तो रिफ्रैक्टेड रेज ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा रेस हो गया आपका? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो गया। गॉट द पॉइंट? तो दूसरा रूल समझ में आपको क्या है? व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देन रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखना, आपके टेक्स्ट बुक में रिफ्लेक्टेड वर्ड हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिफ्रैक्टेड ये वर्ड क्लियर कर लेना। ठीक है, और मिस्टेक दूर करवा लेना। ठीक है, दोनों रूल अच्छे से क्लियर हो गए। पहले के अपोजिट है दूसरा, लेकिन ये जो तीसरा रूल है ये थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें क्या है? व्हेन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जो भी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट होगा उसके अंदर से अगर इंसिडेंट रे पास होता है तो क्या होगा? इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो उसका जो पासिंग डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। मतलब ये हो गया आपका फिर से वही इंसिडेंट, कौन सी लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। फिर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पॉइंट आपका कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर। अगर मान के चलो ये इंसिडेंट रे है, ये वाला कौन सा रेज है? इंसिडेंट रे, तो यहाँ से अगर वो पास होता है तो वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये है तीसरा रूल जो इन दोनों के थोड़ा अलग है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है
वो इधर उधर ना जाते हुए सीधा पास हो जाएगा। व्हाट द पॉइंट? ये थे आपके 3 रूल्स। अब ये 3 रूल्स का सहारा लेके आपको क्या करना है? इमेजेस फॉर्म करनी है। पॉइंट समझ में आया? अब वो इमेजेस कैसी है देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, अभी अपन ने 3 रूल्स पढ़े, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है? इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है? सेम टू सेम मिरर के जैसा ही है। जैसे अलग अलग पोजीशन पे अपन ने क्या किया था? ऑब्जेक्ट रखा था, फिर वो ऑब्जेक्ट का अपन ने क्या किया था? वो ऑब्जेक्ट का अपन ने इमेज मतलब सहारा लेके, उसको 3 रूल्स का सहारा लेके उसकी इमेज फॉर्म की थी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी देखते हैं। तो वहाँ आपके किताब में, आपके टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया है। बॉक्स में अच्छे से दिया है, जैसे सीरियल नंबर, उसके बाद में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद में पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज, ऐसे 1 by 1 बॉक्स में दिया है। तो उसमें सबसे पहला जो है अपन देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 1 पे है, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है? एट इन्फिनिटी पे रखना है, मतलब कहीं पे भी आपके चॉइस से। ठीक है, किसका सहारा लेके? लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का। दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कौन सी लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद में ये जो एक्सिस दिख रहा है आपको, ये कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान के चलो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मतलब क्या कहलाएगा आपका? इन्फिनिटी। ठीक है, कहीं पे भी रखो ना, वहाँ पे दिया आपको पोजीशन कहाँ रखना है? इन्फिनिटी पे रखना है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और ऑब्जेक्ट ये स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अभी कहाँ रखा है अपन ने? एट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। गॉट इट? अब अगर यहाँ पे अपन ने अगर ऑब्जेक्ट रखा तो क्या होगा? सबसे पहला रूल, अगर इंसिडेंट रे देखो यहाँ से अगर आएगा, ठीक है, कौन सा रेज है ये अपना? इंसिडेंट रे आ गया। ठीक है, अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये क्या हो गया? अब पैरेलल हो गया किसे? प्रिंसिपल एक्सिस को। अगर ये पैरेलल है तो आपको पता है ये क्या होता है? यहाँ से रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास होता है? प्रिंसिपल फोकस से पास होता है। गॉट इट? ये में समझ में है आपको? मान के चलो कोई दूसरा भी रेज अगर मैं लेता हूँ, मान के चलो ये कोई दूसरा रेज है, ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये भी इंसिडेंट रेज है, ये भी इंसिडेंट रेज है। ठीक है, इधर साइड से भी, इधर साइड से भी अपन इंसिडेंट रेज ले सकते हैं, और ये सभी के सभी रिफ्रैक्ट होके कहाँ से पास होते हैं? कहाँ से पास होते हैं? प्रिंसिपल फोकस से ही पास होते हैं। तभी तो कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्यों कॉन्वर्जिंग? क्योंकि वो एक पॉइंट में उसको क्या करते हैं? मीट करते हैं। पॉइंट समझ में आया? ये पहली डायग्राम समझ में आई आपको? अगर ऑब्जेक्ट अपन इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ मिल रही है आपको? फोकस पे। कहाँ मिल रही है? फोकस। लेकिन उधर साइड वाला फोकस है, ठीक है ना, उधर साइड वाला मतलब सेकंड स्फीयर का फोकस है, तो ये फोकस क्या हो जाएगा आपका? F2। तो सेकंड आज आंसर मिल गया आपको किसका? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? एट F2। कहाँ मिलेगी इमेज उसकी? F2 पे मिलेगी। पॉइंट समझ में आया? चलो अब साइज देखते हैं, मतलब वो इमेज का साइज क्या होगा। जैसे मान के चलो आप यहाँ से अपने जगह से दूर की चीज अगर देखते हो तो वो आपको छोटी दिखती है या बड़ी दिखती है? यस, छोटी दिखती है। अब छोटी दिखती है या बहुत छोटी दिखती है? अब आप ऑब्वियसली बोलोगे बहुत छोटी दिखती है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट इमेज। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया उसका साइज, मतलब दूर से अगर अपन देखेंगे तो उसको बहुत छोटी इमेज आपको दिखती है। जैसे उड़ता हुआ प्लेन अगर देखें तो बहुत छोटा दिखता है आसमान में, एक्चुअली उतना सा होता है क्या वो? नहीं, बहुत बड़ा होता है। दूर का कोई टेकड़ी या हिल स्टेशन जो है, या फिर अपन हिल देखते हैं, ठीक है, तो या फिर हिल स्टेशन का नज़ारा अगर देखते हैं तो बहुत ही आपको छोटा दिखता है। गॉट इट? तो उसी प्रकार इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका साइज ऑफ इमेज क्या होगा? पॉइंट इमेज होगा। क्लियर हो गया? अब लास्ट है आपका नेचर ऑफ द इमेज। उसका नेचर कैसे होगा? तो यहाँ पे जो दिख रहा है, तो ये जो इमेज है आपको इस प्रकार डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगी। गॉट इट? मतलब उल्टी दिखेंगी, ठीक है ना। तो और जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट की ही इमेज आपको दिखेंगे ना, कोई दूसरा तो नहीं दिखेगा। तो उसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। वो आगे चल के जैसे जैसे अपन टॉपिक क्लियर करेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतना ही ध्यान में रखना, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट अगर अपन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसकी इमेज आपको क्या मिलेगी? एट F2।
ठीक है। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, पॉइंट इमेज होगा। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो पहले डायग्राम क्लियर हो गया आपकी, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी नहीं है, सिर्फ बॉक्स दिया है और इसी का सहारा लेके आपको ये डायग्राम फॉर्म करनी होती है। ये आपको एग्जाम में भी पूछते हैं। तो पहला क्लियर हो गया, आप इसको ट्राई करना घर में, ठीक है। चलो दूसरी देखते हैं। चलो अब सेकंड पोजीशन का देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है अपन ने पहले इन्फिनिटी पे रखा था, अब थोड़ा सा उसको पास में लाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड मतलब उसके थोड़ा उधर साइड में। अब 2f1 का ही नाम ध्यान में रखना, C1 को ही बोलते हैं 2f1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा ना पहला वाला, पहले स्फीयर का, तो उसको 2f1 भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलो देखते हैं अपन डायग्राम में, ठीक है। ये कौन सी लेंस है आपकी, यस 1 by 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटअप पहले ही बना के रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी लेंस, ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, यस ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे मान के चलो पहले डायग्राम में अपन यहाँ पे रखा था, ठीक है, इन्फिनिटी में। अब थोड़ा सा उसको पास में लाया, ठीक है। अब ये अगर मैं स्पीयर लेता हूँ तो यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, C1 आ जाएगा, उसके थोड़ा बियॉन्ड रखा। समझ में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। मान के चलो आपका ये C1 है, तो C1 के थोड़ा उधर रखा मैंने, समझ में आया। तो करके ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी उसकी, बियॉन्ड 2f1, मतलब C1 के बियॉन्ड। कभी कभार एग्जाम में आपको बियॉन्ड 2f1 भी बोलेंगे या फिर कभी कभार बियॉन्ड C1 बोल सकते हैं, तो पॉइंट ध्यान में रखना। अब आपको क्या करना है, तीनों रूल्स लगाने। तीनों रूल्स में से पहला रूल तो कॉमन है, कौन सा वाला, देखो पहला ये वाला कौन सा रेज है, इंसिडेंट रेज है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो कहाँ से पास होगा, पता है ये चीज आपको, प्रिंसिपल फोकस से पास होता है, F2 से उधर साइड से, ठीक है। अब पहला रूल अगर लगा तो दूसरा रूल लगने के चांसेस नहीं है। अब बचा अपने पास में तीसरा रूल। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये ऑब्जेक्ट से ये तिरछी जो लाइन है, तो ये सीधा रूल लगने वाला है ऑप्टिकल सेंटर वाला, तीसरा रूल, ठीक है। तो ये तीसरा रूल जो है क्या हो रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। और जब कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती है तो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन वो सीधी निकल जाती है। ये पढ़ चुके अपन रूल्स में। अब देखो ये पहला रूल, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होके यहाँ से निकल गया, दूसरा रूल इंसिडेंट होके यहाँ से निकल गया। अब ये एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे आप कि जब ये दोनों रूल्स बाहर निकलते हैं तो कहीं तो भी ये मीट हो रहे हैं, मिल रहे एक दूसरे को, ठीक है। जब यहाँ पे जो मिल रहे हैं, अगर मैं यहाँ से अगर कोई डॉटेड लाइन स्ट्रेट यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, उसकी इमेज मिल जाएगी। गॉट इट। अब इसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ मिल रही है इमेज, देखो ये F1 है तो उधर साइड में क्या होगा F1, तो F1 के बाद में क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर फोकस है तो फोकस के बाद में क्या होगा, इसका कहीं तो भी C2 हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, बराबर है ना। ये दूसरे स्फीयर का सेंटर पॉइंट होगा ना, सेंटर पॉइंट, ठीक है, C2। तो ये जो इमेज है आपको कहाँ मिल रही है, मतलब ये होगा आपका F2 और C2 के बीच में। और C2 का ही दूसरा नाम ध्यान में रखना, 2F2। जैसे C1 का नाम क्या होता है यहाँ पे 2F1, उसी प्रकार C2 का नाम क्या होता है 2F2। तो मतलब यहाँ पे आपको इमेज कहाँ मिल रही है, यस F2 और 2F2 के बीच में। मतलब अपन यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन क्या होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। पॉइंट समझ में आया, मतलब दोनों के बीच में। सिंपल एक लॉजिक ध्यान में रखना, जैसे जैसे इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को अपन पहले इसमें क्या देखा, इन्फिनिटी पे रखे, इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ मिले आपको, फोकस पे, ठीक है। अब थोड़ी ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या किया, थोड़ा पास में लाया, तो एक ट्रिक्स यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को अपन पास पास लाएंगे वैसे वैसे इमेज थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, आगे आगे सरकती जाएगी। जैसे इन्फिनिटी पे रखा, फोकस पे मिली थी, अब थोड़ा पास में लाया तो थोड़ा आगे चलेगी, गॉट इट। थर्ड में थोड़ा यहाँ पे लाएंगे और थोड़ा आगे चलेगी, गॉट इट। तो समझ में आया आपको क्या हुआ, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2F1 है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या मिलेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में। जैसे दूर से देखा, इन्फिनिटी से देखा तो स्मॉलर, मतलब थोड़ी क्या दिखी थी, पॉइंट इमेज दिखी थी। अब थोड़ा सा पास में लाया तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बहुत छोटी नहीं, बहुत छोटी से थोड़ा बड़ी दिखेंगी, मतलब स्मॉलर दिखेंगी। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पे, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। और नेचर क्या है उसका, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया आपकी सेकेंड डायग्राम, गॉट इट। तो ये दोनों डायग्राम आज जो अपन पढ़े वो अच्छे से प्रैक्टिस करना, ट्राई करना निकालने के लिए, गॉट इट। तो थर्ड डायग्राम जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए